हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सभी की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ग्राहक की, कंज्यूमर की। तो फ्रेंड्स, हम सभी हैं जो कि और हम सभी सामान लेने जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें कब कैसे किस स्थिति में हमें ठग लिया जाता है, कभी कभी इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हमें ठग लिया गया है। क्या डियर फ्रेंड्स इन ठगों से बच सकते हैं हम? क्या भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रमाणीकृत चिन्ह बताए गए हैं जिनको देख कर के डियर फ्रेंड्स इन हम चीज़ों को लें और इन ठगों से बचें? या फिर डियर फ्रेंड्स आपका भारी नुकसान हुआ है, आप ठग गए हैं, तो आपको शोषण हुआ है, तो आप किस कोर्ट में जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो बनाए गए हैं वो 3 स्तर पर बनाए गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे और आप वहां पर जा कर के तुरंत न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका हमने लेक्चर पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है चित्र इमेज के साथ में, और जिसने भी नहीं देखा है आप वहां से जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। साथ में डियर फ्रेंड्स, यदि आप नहीं भी देखते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है, जिससे डियर फ्रेंड्स आपको संपूर्ण चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन क्वेश्चन आंसर को देखने में, है ना। और हमारे पढ़ाने का मतलब ओनली डियर फ्रेंड्स आपको एग्जाम क्रैक कराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको डियर फ्रेंड्स इस लायक बनाना है कि डियर फ्रेंड्स आप आसानी से सारी चीज़ें एक सभ्य नागरिक बन सकें और आसानी से सारी चीज़ों को सीख करके डियर फ्रेंड्स जीवन में उतारें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं इन क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। बाजार में नियम तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण देकर के समझाइए। तो नियम तथा विनियम डियर फ्रेंड्स का महत्व क्या है? तो इसी से डियर फ्रेंड्स, नियम तथा विनियमों से ही बाजार सही ढंग से काम करता है और चलता है, वरना मुनाफे को अधिक से अधिक करना ही किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है दुकान वालों का। अब डियर फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है कि इस मुनाफे के फेरे में ग्राहक के जीवन स्तर से भी समझौता किया जाता है। यदि ये नियम विनियम ना होते तो उनके जीवन कैसे भी सामान वो लोग बेच देते, उनको कोई डर नहीं होता। वरना डियर फ्रेंड, अभी हम देखते हैं कुछ नियम हैं, यदि आप खराब सामान बेचते हैं और हमें नुकसान कर जाता है तो डियर फ्रेंड्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये नियम का महत्व हुआ। और साथ में जैसे डियर फ्रेंड्स दूध वाला है, मिठाई वाला है, अक्सर डियर फ्रेंड्स ये मिलावटी सामान बेचते हैं और सही नियम लागू करके ही इनको डियर फ्रेंड्स इनकी गलत आदत को रोका जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा डियर फ्रेंड्स? नियम विनियम के महत्व में क्या देखा? नियम और विनियमों से बाजार सही ढंग से चलता है। मुनाफा, अत्यधिक मुनाफा कमाना, अपनी भाषा में लिखना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य होता है। लेकिन हो सकता है डियर फ्रेंड्स इस मुनाफे के चक्कर में या फेरी में ग्राहक के जीवन स्तर से भी ये लोग समझौता कर देते हैं और ऐसी गलत आदत को इसी के माध्यम से रोका जा सकता है। किसके माध्यम से? नियम और विनियम बना करके। जैसे मिठाई वाला, दूध वाला और जो क्या करते हैं, मिलावटी सामान बेच करके डियर फ्रेंड्स बेचते हैं और इनकी गलत आदत को नियम और विनियमों के माध्यम से ही छुड़ाया जा सकता है। क्लियर हुआ? पहला, सही ढंग से बाजार चल पाता है इसके माध्यम से। अत्यधिक लाभ कमाना ही दुकान वालों का लक्ष्य होता है, व्यवसायियों का। और इसके लेकिन मुनाफे के चक्कर में ये लोग ग्राहक के जीवन से भी समझौता कर सकते हैं और इनकी गलत आदत को, जैसे मिठाई वाला और दूध वाला और ये सभी व्यवसायियों को नियमों विनियम बनाकर ही इनको रोका जा सकता है। क्लियर? बाजार सही ढंग से चलता है, मुनाफा कमाना इनका मुख्य लक्ष्य है और इसके चक्कर में ग्राहकों के जीवन से समझौता कर देते हैं एक कीवर्ड के रूप में। और हमने क्या देखा? इनको नियम बना करके रोका जा सकता है। अब अपने अनुसार अपनी भाषा में लिखने की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, उनके कारण बताना है और फिर उसने रफ्तार कैसे पकड़ी, कैसे उसका विकास हुआ उस आंदोलन का, उपभोक्ता आंदोलन के, उसके बारे में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत होने का कारण था डियर फ्रेंड्स उपभोक्ताओं का शोषण होना। जैसे उनको मिलावटी सामान बेचना, बहुत सारी चीज़ें हम दुकान में अभी भी जाते हैं तो मिलावटी वाले सामान मिल जाते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स चावल के साथ में कंकड़ मिलाना, ये मिलावटी सामान बेचना। हो सकता है डियर फ्रेंड्स हम कंकड़ खाएंगे तो पथरी तो बनेगी, मरेंगे नहीं तो क्या होगा, है ना। जमाखोरी और कालाबाजारी करना,
कम वजन तौलना डियर फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और झोला छाप डॉक्टर डियर फ्रेंड्स को नॉलेज भी नहीं होता और दवाई कर देते हैं, हो सकता है वो मर भी जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस सबसे तंग आकर के डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, आंदोलन हुआ। तो देखिए यही लिखा है, मिलावटी, काला बाजारी, जमाखोरी, कम वजन आदि की परंपरा भारत में व्यापारियों के बीच काफ़ी पुरानी है, बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है और चल रही है भी, है ना। इसके बाद डियर फ्रेंड्स जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन हुआ। चलिए उस आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार इसने रफ्तार पकड़ी इस आंदोलन ने। तो शुरुआत की बात करें, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू थी, लेकिन डियर फ्रेंड्स 1970 के दशक तक इस प्रकार के आंदोलन का मतलब केवल अखबारों में लेख लिखना और प्रदर्शनी लगाना ही होता था। 1960 से शुरू हुआ और 1970 तक हमने यही देखा कि वो लोग उपभोक्ता आंदोलन के जो आंदोलनकर्ता हैं डियर फ्रेंड्स, वो लोग लेख लिखते थे, अखबारों में छपवाते थे, प्रदर्शनी लगाते थे, बस इतना ही। विगत कुछ वर्षों में डियर फ्रेंड्स फिर इसका 1960 में शुरू हुआ, 1970 में लेख लिखना और अखबारों में छापना यहीं तक रहा। 1980 में और आगे बढ़ते बढ़ते डियर फ्रेंड्स गति पकड़ी और इस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप जैसे 1986 आते आते डियर फ्रेंड्स भारत सरकार को दबाव बनाया गया और कंपनियों वालों को, जिसके तहत 1986 आया, कोपरा लागू किया गया और कोपरा के द्वारा डियर फ्रेंड्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके तहत कुछ हॉलमार्क और एगमार्क के साथ में बहुत सारे 5 अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए गए थे, है ना। तो इस प्रकार इसने गति पकड़ी। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या देखा हमने कि आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई और किस प्रकार गति पकड़ी, तो अपन 2 मिनट में बताते हैं आपको। तो काला बाजारी, मिलावटी, जमाखोरी, कम वजन तौलने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हो गई और इनका पहले से ही परंपरा थी ये सब करना व्यापारियों की। इसके बाद 1960 में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई। 1970 तक हमने ये देखा कि यह लेख लेखनी और प्रदर्शनी और अखबारों तक ही सीमित रही। तीसरा हमने पॉइंट देखा 1970 के दशक तक इस प्रकार के तीसरा पॉइंट जो हमने देखा कि विगत वर्षों में डियर फ्रेंड्स भारी एकदम से तेज़ी पकड़ी इसने और फिर साथ में इसके साथ कोपरा निकल के आया, जिसके तहत बहुत सारे हमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत हमें अधिकार प्राप्त हुए। क्लियर हुआ। मिलावटी खराब सामान बेचना 1960 में शुरू होना, 1970 में हमने देखा कि लेख लिखनी तक ही सीमित था, लेकिन विगत वर्षों में इसने गति पकड़ी और फिर बाद में इसके तहत कोपरा निकल के आया। कोपरा मतलब 1986 अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 देखते हैं। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता जरूरतों का वर्णन करें कि उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता होने के लिए। तो चलिए उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखिए ज़्यादातर लोग न्यूनतम खुदरत मूल्य देखना ही नहीं चाहते, उन्हें मोहल्ले वाले पर डियर फ्रेंड्स इतना ज़्यादा भरोसा होता है, जबकि MRP चेक करना डियर फ्रेंड्स बेहद ज़रूरी है जागरूकता के लिए, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमें MRP देख करके ही लेना चाहिए चीज़ों को। कई लोग दवा डियर फ्रेंड्स पैक पर एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते हैं, जिससे मरीज की जान का खतरा भी हो सकता है। तो सबसे दूसरा क्या है, हमको एक्सपायरी डेट को देखकर ही चीज़ों को लेना चाहिए, तभी डियर फ्रेंड्स हम लोग इन सब खतरों से बच सकते हैं। पहला आप रेट देखिए और क्या देखिए, आप एक्सपायरी डेट देखिए, सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है ना। इन 2 उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर। चलें आगे या फिर और कुछ याद हुआ। ज़्यादातर लोग क्या हमने देखा कि मूल्य देखना है और डेट तो ज़रूर देखना है। तो आप इनके उदाहरण अपने अनुसार लिख दीजिएगा, जैसा हमने लिखा है आप अपनी भाषा में या इसी भाषा में। देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप बताइए किन कारणों से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अभी हमने देखा है। पहला कारण है उपभोक्ता की जागरूकता में कमी, आप खुद जागरूक नहीं हैं, आप खुद देखना नहीं चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें। दूसरा व्यवसाय का लालच। दूसरा है दुकान वाला लालच करता है और डियर फ्रेंड्स वो इसी कारण मिलावटी सामान बेचता है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। नियमों का पालन में ढिलाई, अच्छी तरह से नियम का पालन नहीं किया जाता है। यदि डियर फ्रेंड्स नियमों का पालन किया जाए तो इन सब जैसे कि व्यवसाय की लालच को हटाया जा सकता है। जब डियर फ्रेंड्स उसने यदि थोड़ी सी भी गलती की है और हम जाकर के डियर फ्रेंड्स नियमों का पालन के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उनके डियर फ्रेंड्स उसके विरुद्ध, उस व्यवसाय के विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स सारे दुकानदार एक बार नहीं
एक दुकानदार नहीं डियर फ्रेंड्स, दूसरा दुकानदार भी समझ जाएगा फिर, और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो नियमों का ढिलाई से पालन करवाया जाता है। उपभोक्ता शिकायत मामले में निपटारे में देरी। चौथा कारण है कि कभी कभी हम डाल तो देते हैं शिकायत, कंप्लेन कर तो देते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स हमारा निपटारा बहुत देरी में आता है। तो ऐसे में लगा करता है कि कौन झंझट में पड़े और कौन इसकी शिकायत करने वहाँ जाए, है ना, उपभोक्ता न्यायालय में जाए, कौन मामला दर्ज करवाए। तो उपभोक्ताओं के शोषण में हमने कौन कौन से कारण देखे। पहला, जागरूकता में कमी, व्यवसाय की लालचपन ज़्यादा होना, नियमों का ढिलाई से पालन होना, उपभोक्ता शिकायत के मामले में निपटारे में देरी करना। तो जल्दी से बताइए हमारे साथ में, जल्दी से 2 मिनट में। उपभोक्ता जागरूकता में कमी, व्यवसाय का अत्यधिक लालच, नियमों का पालन ढिलाई से करना, उपभोक्ता शिकायत मामले में निपटारे में देरी होना। क्लियर। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 देखते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों निर्माण किया गया कोपरा का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का? क्योंकि डियर फ्रेंड्स आंदोलन हुए थे, लोगों का शोषण हुआ था। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से हमने कैसे लिखा है वैसे आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उपभोक्ताओं का उत्पादकों को व्यापारियों और दुकानदार द्वारा अनेक प्रकार से शोषण ठगा जा रहा था या फिर शोषण हो रहा था। किसके द्वारा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार से ठगा जा रहा था। उपभोक्ताओं को इस ठगी से बचाने के लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता अधिनियम पास किया। तो क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या आप बता सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा, दुकानदारों द्वारा, व्यापारियों द्वारा ठगा जा रहा था और इस ठगी से बचाने के लिए उन्हें किसकी 1986 अधिनियम पारित किया गया। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 देखते हैं। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ताओं के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप कभी बाजार गए हैं सामान लेने? गए होंगे। बाजार नहीं गए होंगे, दुकान तो गए होंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने क्या क्या चीज़ देख करके आपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन किया है उसके बारे में बताइए। कमेंट बॉक्स बना हुआ है, देखिए। तो हमारे निम्न कर्तव्य हैं। बाजार जाने से, क्षेत्र में जाने पर उपभोक्ताओं के रूप में अपने कुछ कर्तव्य। हमें डियर फ्रेंड्स जहाँ भी संभव हो सके, जहाँ तक खरीदे गए सामान की सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रसीद दिखा देते हैं। तो पहले नंबर रसीद लेनी चाहिए। दूसरा, हमें कोई भी माल खरीदते समय उसकी गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। अब गुणवत्ता कैसे पता चलेगी? तो डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा कुछ एगमार्क चिन्ह, हॉलमार्क बनाए गए हैं। यदि वो होते हैं उसमें तो आप ज़रूर उसको देख करके लीजिए, दूसरा मत लीजिए। तो गुणवत्ता देखें, रसीद लें, गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। हमें खरीदे गए सामान या सेवा की गारंटी भी अवश्य देखनी चाहिए। कुछ में गारंटी दी हुई होती है कि कब तक की गारंटी है ना। तो ये हमारे 3 कर्तव्य रहे। कौन कौन से? हमें पहले नंबर रसीद लेनी चाहिए। हमें जहाँ तक संभव हो सके वहाँ अपने खरीदे गए सामान या सेवा की रसीद लेनी चाहिए। दूसरा, गुणवत्ता मेन चीज़। तो हमें कोई भी सामान खरीदते समय गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, गारंटी। हमें खरीदे गए सामान या सेवा की गारंटी अवश्य देखनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने इसमें शॉर्टकट रूप से 3 वर्ड लिखे हैं। यदि 3 वर्ड याद रहते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको अपने कर्तव्य अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ओनली 3 वर्ड में रसीद लेना चाहिए, गुणवत्ता देखनी चाहिए, गारंटी। फिर 2 लाइन हमने बढ़ा दी है इसमें बस। और आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे हॉलमार्क देखना, एगमार्क देखना भी हमारा कर्तव्य है ना। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो 3 चीज़ों में इतना बड़ा आंसर याद हो गया। देखिए, रसीद लेना, हमें सेवा या खरीदे गए सामान की रसीद लेना अवश्य चाहिए। गुणवत्ता देखनी चाहिए, तो उसमें खरीदे गए सामान की या सेवा की डियर फ्रेंड्स सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। माल की गारंटी हो सके तो गारंटी मिल रही है तो आप गारंटी आगे देखिए। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 देखते हैं। मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आपको कौन सा लोगो या शब्द या चिन्ह देखना होगा और क्यों देखना होगा? तो डियर फ्रेंड, चलिए हम बताते हैं और आप ही बताइए हमें कमेंट बॉक्स में क्या देखना चाहिए हमें। तो डियर फ्रेंड्स, शहद की बोतल और बिस्किट का पैकेट खरीदते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा, निम्न चिन्ह अवश्य देखने होंगे। कौन से? जैसे पैकेट और बोतल में डियर फ्रेंड्स या फिर IS मार्क या फिर एग मार्क लगा होगा उसका पैकेट में।
देखकर पूरी तरह पहचान लेनी चाहिए कि इसकी गुणवत्ता, तो उसकी गुणवत्ता सही होगी। दूसरा, शहद की बोतल और बिस्किट का पैकिंग, बोतल की सील अवश्य देखेंगे हम कि अगर इसमें सील लगी हुई है या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों देखेंगे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इसी से हमें गुणवत्ता का पता चलता है और अब डियर फ्रेंड्स वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होंगी और वो सही होंगी, इसलिए हमें देखना चाहिए। क्लियर? ये हमारा कर्तव्य है। तो क्या देखना चाहिए? पहले नंबर हॉलमार्क या एग मार्क देखना चाहिए। दूसरा नंबर हमने देखा उसमें सील लगी होनी चाहिए, जैसे शहद की बोतल खुली नहीं होनी चाहिए, बिस्किट का पैकेट खुला नहीं होना चाहिए। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कानूनी मानदंडों को लागू किया गया। उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को डियर फ्रेंड्स सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए निम्न कानून लागू किए गए हैं, करने चाहिए। जैसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 आया, जिसके तहत डियर फ्रेंड्स बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हमें। इसके तहत त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र आया। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों में न्याय किया जाता है उपभोक्ता में। जैसे 20 लाख तक का यदि आपको हानि हुई है तो आप जिला स्तर उपभोक्ता न्यायालय आयोग में जा सकते हैं, और यदि 20 लाख से ज़्यादा की हानि हुई है 1 करोड़ तक की, तो आप डियर फ्रेंड्स राज्य स्तर पर जा सकते हैं। और यदि आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा हानि हुई है डियर फ्रेंड्स, तो आप केंद्रीय स्तर पर मतलब कि दिल्ली में भी जा सकते हैं। अपने उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना की गई है वहाँ पे, है ना। 3 स्तरों में कोपरा अधिनियम उपभोक्ताओं की स्थापना की गई। कोपरा के तहत बहुत ज़्यादा हमें अधिकार प्राप्त हुए, उनके सभी के बारे में एक एक से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा है कीवर्ड के रूप में आप याद रख सकते हैं। इनसे डियर फ्रेंड्स आपका पूरा आंसर याद हो जाएगा। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में 2 लाइन लिखते हैं। 1986 के तहत भारत में सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लागू करना था, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी को डियर फ्रेंड्स कोपरा भी कहते हैं। किसको? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। यह 1986 को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। ध्यान रखना डेट को, है ना। उसी दिन 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। कोपरा के अंतर्गत कोपरा मतलब कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद को निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र में कोपरा के अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए 3 स्तर में न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अब वो स्तर देखिए। जिला स्तर पर आप देख सकते हैं, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर। जिला स्तर की बात करें तो यहाँ पे 20 लाख तक के मुकदमे जाते हैं। जैसे हमारा जिला पन्ना है तो वहाँ जाएंगे। राज्य स्तर के मामले कहाँ जाते हैं? जिस हर राज्य में अलग अलग होंगे। यहाँ की राजधानी में जैसे 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले यदि आप में को नुकसान हुआ है, आपका शोषण किया गया है, तो आप राज्य स्तर के न्यायालय में जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर में कौन जाता है? जैसे 1 करोड़ से ऊपर के मामले राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, जैसे दिल्ली है ना, वहाँ पे जाते हैं। तो 3 स्तर के न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि हमने देखे। देखिए, आप इसमें भी लिख सकते हैं, लिखना है तो कोपरा अधिनियम उपभोक्ता की स्थापना की गई, जिसके तहत विभिन्न अधिकार भी मिले हमको, जैसे सूचना का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, और एक और मिला है हमको, कौन सा? सूचना चयन का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड्स, और एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरी बार जरूर लिखने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से आंसर याद हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि कौन कौन नियम लागू किए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके तहत 24 दिसंबर 1986 को यह भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिसे कोपरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र बनाया गया। 3 स्तर में न्यायिक तंत्र है उपभोक्ता न्यायालयों में, राज्य स्तर पर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर 20 लाख तक के मामले जाते हैं। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ के ऊपर के मामले जाते हैं। कोपरा की स्थापना की गई, जिसके तहत डियर फ्रेंड्स हमें बहुत अधिकार प्राप्त हैं। 5 अधिकार प्रमुख रूप से सूचना, सुरक्षा, चयन, प्रतिनिधित्व और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी प्राप्त है। क्लियर हुआ? आपको याद हो गया? आंसर नहीं हुआ है, वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार बताए गए हैं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्ति लिखना है हमको। तो डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत हमको निम्न अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो प्रमुख रूप से यदि बात करें तो हमें 5 अधिकार प्राप्त किए गए हैं। जैसे सुरक्षा का अधिकार, हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि हम सेहत बिगड़ जाती है, हम कुछ चीज़ लेके आते हैं, तो हम सुरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना का अधिकार, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में MRP और बैच नंबर और डियर फ्रेंड्स एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट से कब हुआ है उसके बारे में सूचना दी जाती है, तो ये हमारा अधिकार है। यदि हमको ये सूचना नहीं दी जाती है, इसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद भी कोई सामान बेच रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। चयन का अधिकार प्राप्त है, हमें कोई दुकान वाला ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप व्यंजन के साथ में आपको ब्रश भी लेना पड़ेगा, या फिर डियर फ्रेंड्स इसके साथ में ये भी, तो हमें चुनने का पूर्ण अधिकार है। यदि हमें एक चीज़ चाहिए तो हम एक भी चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, किसी कारण बस डियर फ्रेंड्स दुकानदारों की लापरवाही या कंपनी वालों की लापरवाही के कारण हमारी कोई क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, जैसे हम इंजन लेके आए और वो उसके कारण एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया डियर फ्रेंड्स, तो उसका भरपाई उसको करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व का अधिकार, हमें डियर फ्रेंड्स नहीं है पता कि हमें कहाँ जाना है, किस कोर्ट में जाना है, मुकदमा चलेगा हमारा, कितने का हमें लाभ, क्योंकि 3 स्तर में डिवाइड है हमारी जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को। यदि हमें 20 लाख तक का यदि हानि हुई है डियर फ्रेंड्स तो हमें जिला स्तर पर जाना पड़ेगा, तो हम और इससे ज़्यादा हुई है तो राज्य स्तर पर, और 1 करोड़ से ज़्यादा हुई है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाना होगा। तो प्रतिनिधित्व, हम जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत जो संगठन बनाए गए हैं उससे सहायता ले सकते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में एक एक से बात करते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण, प्रतिनिधित्व का अधिकार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो सबके लिए डियर फ्रेंड्स और संपत्ति को खतरनाक सिद्ध होती हैं। तो उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उन वस्तुओं से वो बच सकते हैं जिसको डियर फ्रेंड्स वो खतरे वाली चीज़ों से। सूचना का अधिकार, इसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए आप अपने अनुसार, हमने बताई वैसे लिख दीजिए, या फिर जो लिखा है वो लिख दीजिए, या फिर अपने मन से सोच के लिख दीजिए। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वह वस्तु गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता के स्तर का मूल्य का जान सकता है, और यह अधिकार 2005 से और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकारी विभागों में भी लागू कर दिया गया है। सरकारी विभाग में यदि हमारा देर से कोई डॉक्यूमेंट्स आता है डियर फ्रेंड, तो हम सूचना का अधिकार के तहत प्रमाण पत्र लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं और उनको सूचना हमें देनी होगी। ये हमारा अधिकार है। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार में हमने देखा क्या, हम वस्तु की गुणवत्ता जान सकते हैं, अधिकार प्राप्त है, कितनी मात्रा है उसमें, कितनी शुद्धता है, प्योरिटी कितनी है, कितना उसका मूल्य है, ये सब लिखा होता है इसी के तहत। और इस अधिकार को बढ़ा दिया गया है, सरकारी विभाग में भी लागू कर दिया गया है, याद रहेगा। प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपभोक्ता आंदोलन के तहत संगठन बनाए गए हैं जिन्हें उपभोक्ता परिषद कहते हैं। ये संगठन शोषणकारी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुकदमा चलाने से सरकार इन्हें वित्तीय सहायता भी देती है। किसमें? शोषणकारी जो व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये, ठीक है ना। कौन? उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता परिषद बनाए गए हैं। क्लियर? प्रतिनिधित्व में उपभोक्ता परिषद बनाए गए हैं जो शोषणकारी व्यक्तियों को क्या करती है, उपभोक्ताओं को मुकदमा चलाने में सहायता प्रदान करती है, मतलब कि उनको बताती है और जागरूक बनाती है, बताती है। चयन का अधिकार प्राप्त है, उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं को संस्था को चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि हम चाहें जो भी संस्था में जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं हम एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ भी खरीदें, या हमने एक चीज़ में पूरे साल की फीस भर दी है तो हमें वहीं पढ़ना होगा, या कोई संस्था में रहना होगा, तो ऐसा नहीं है। हमें चयन का अधिकार है, हम आधे साल भी करके छोड़ सकते हैं वहाँ पर। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, देखिए कोई उपभोक्ता को किसी वस्तु या संस्था के कारण लापरवाही की वजह से हानि होती है तो इस अधिकार के द्वारा वह कार्रवाई कर सकता है ना। जैसे वो डियर फ्रेंड्स हमने इंजन का वो दिया था, यदि उसके कारण डियर फ्रेंड्स किसी संस्था के कारण हमको हानि होती है तो हम उसके क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का प्रयोग करके उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए तो कौन कौन से अधिकार देखे हम, आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि इनके बारे में। सुरक्षा का अधिकार, हमें सुरक्षा का पूरा अधिकार प्राप्त है और डियर फ्रेंड्स हम उपभोक्ता वही सामान ले सकता है, अपने बचाव के अनुसार वो सामान खरीद सकता है।
उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सूचना का अधिकार हमें एमआरपी, गुणवत्ता, वस्तु की जांच, सब कुछ और सरकारी विभाग में 2005 से लागू कर दिया गया है ये अधिकार पे। चयन का अधिकार, हम कोई भी वस्तु चुन सकते हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है कि इसके साथ में आपको यही लेना पड़ेगा, नहीं। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, हमें डियर फ्रेंड्स यदि हमें किसी संस्था या किसी वजह से हमारी क्षति हो जाती है तो उसके इस अधिकार का प्रयोग करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपभोक्ता परिषद बनाई गई हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उनको सरकार वित्तीय सहायता देती है। याद हुआ है आपको? आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे अलग से डालने की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? यदि डियर फ्रेंड्स उपभोक्ता जो ग्राहक हैं वो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, बाकी उपभोक्ता की मदद करने के लिए उपभोक्ता किसी उपभोक्ता समूह का हिस्सा बन सकता है ना, कि हम भी एक हैं। तो आप किसी भी यदि आप मदद करना चाहते हैं कि दूसरे उपभोक्ताओं की, तो कभी आप तो डियर फ्रेंड्स उपभोक्ता किसी भी समूह का हिस्सा बन सकते हैं। उपभोक्ता समूह जैसे उपभोक्ता परिषद हमने बात की थी ना, वो प्रतिनिधित्व करती हैं उपभोक्ताओं का कि कहाँ जाना चाहिए, आपको मुकदमा कहाँ चलाना चाहिए। यदि आपका शोषण हुआ है तो आप किस न्यायालय में जाएं, उपभोक्ता न्यायालय में जाएं, राज्य स्तर पर कि जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, इस प्रकार। ठीक है, कोई भी उपभोक्ता स्वयं ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए कदम उठा सकता है, जैसे पोस्टर, संपादक के नाम पत्र, ब्लॉग लिखकर आदि द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो आप उपभोक्ता समूह का सदस्य बन सकते हैं, दूसरा आप अकेले भी डियर फ्रेंड्स आप पोस्टर लगा सकते हैं इसके लिए कि आप डियर फ्रेंड्स इन फ्रॉड से बच सकते हैं, ऐसे एग मार्क वगैरह बता सकते हैं सबको। और डियर फ्रेंड्स संपादक का नाम पत्र कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे लूटा गया है और कैसे उन्होंने बचा है, इस प्रकार लिख करके। ब्लॉग आप लिखिए, ब्लॉग लिखते हैं आजकल लोग, तो उनको लिख करके डियर फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से एकजुटता का प्रमाण आप दे सकते हैं उपभोक्ता की। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो उपभोक्ता की मदद करने के लिए उपभोक्ता परिषद में डियर फ्रेंड्स आप हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग, पोस्टर, संपादक पत्र भी लिख सकते हैं। दो चीज़ आपकी क्लियर हुई। तो एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की समीक्षा करें। अपने शब्दों में लिखिए फ्रेंड्स कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन में क्या हुआ, क्या क्या किस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन हुआ शोषण के कारण, और किस प्रकार डियर फ्रेंड्स इसने रफ्तार पकड़ी। रफ्तार के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार डियर फ्रेंड्स इसने सरकार और कंपनी वालों पर दबाव बनाया, जिसके तहत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का निर्माण हुआ और हमें अधिकार प्राप्त हुए। उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत में विक्रेताओं द्वारा शोषण की लंबी परंपरा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले से ही अभी तक विक्रेताओं द्वारा अभी भी उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का मतलब शोषण किया जा रहा है बहुत लंबे टाइम से। 1960 के दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई। 1960 में शुरू में डियर फ्रेंड्स 1970 तक यही देखा गया कि किस प्रकार वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेख लिख रहे थे, पोस्टर चिपका रहे थे, लेख लिखने तक ही रहा। लेकिन 1980 आते आते डियर फ्रेंड्स इसने और ज़्यादा जोर पकड़ा और भारत सरकार ने, जिसके तहत डियर फ्रेंड्स कोपरा लागू किया। भारत सरकार पर 1980 तक डियर फ्रेंड्स अच्छा दबाव बनाया, अच्छा परेशान मतलब कि आंदोलन चलाया और कंपनी वालों पर, जिसके तहत 1980 में डियर फ्रेंड्स और ज़्यादा जोर पकड़ाया है आंदोलन, जिसके तहत भारत सरकार ने कोपरा लागू किया। और फिर जिसके तहत त्रिस्तरीय, इस कोपरा के तहत डियर फ्रेंड्स त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली निकल कर आई। कोपरा के अंतर्गत कुछ अधिकारों के साथ कुछ इसके तहत कुछ अधिकार मिले, त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली बनी, उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट जिसको हम कहते हैं, बनाए गए। और फिर बाद में इनके हितों की रक्षा, जिससे इनके हितों की रक्षा हो सके, अधिकार मिले कौन कौन से, जैसे 5 अधिकार हमने बताया: सूचना का, सुरक्षा का, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चयन का अधिकार, जिससे डियर फ्रेंड्स उपभोक्ताओं की क्या हो, रक्षा हो सके। अभी भी समस्याएं हैं उपभोग के मामले में डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ताओं को कई तरह से कई वर्षों से लटके रह जाते हैं। जैसे उपभोक्ता न्यायालय में बहुत सारे न्यायालय में कोई कोर्ट में डियर फ्रेंड्स मामला भी दर्ज करवाता है तो बहुत सारे केस क्या होते हैं, लटके रह जाते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको सुलझाने में, सुलझ पाते हैं, जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये अभी भी प्रॉब्लम है हमारी।
और लोगों के पास इतना डियर फ्रेंड्स समय और धन नहीं होता है कि वो इस प्रकार लंबे समय तक उसका वेट करते रहें कोर्ट के फैसले का। इसलिए लोग ज़्यादातर डियर फ्रेंड्स जानते हैं उत्पाद के खिलाफ आवाज़ उठाना झंझट में पड़ना मानते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स अभी भी सुधार की आवश्यकता है कि अब डियर फ्रेंड्स जल्दी से निर्णय प्रक्रिया को जल्दी किया जाए। यदि उपभोक्ता न्यायालय में कोई भी केस जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई की जाए। अभी इसमें सुधार की ये ज़रूरत है। तो हमने क्या देखा, उपभोक्ता न्यायालय के बारे में क्या बताया कि विक्रेताओं के शोषण के कारण परेशान होकर 1960-1970 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई। 1970 तक यह डियर फ्रेंड्स लेखनी तक ही सीमित रहा, लेकिन 1980 आते आते इसने पुरजोर पकड़ा और डियर फ्रेंड्स जिसके तहत कंपनी और सरकार पर दबाव बनाया, जिसके तहत सरकार ने कोपरा लागू किया, मतलब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लागू किया, जिसके तहत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली आई और अधिकार प्रदान किए गए। तो त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली में 3 स्तर पर न्याय किया जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए। लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी भी हम देखें अभी प्रॉब्लम क्या है, कोर्ट तो इतनी अधिकार तो प्राप्त हो गए, लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी भी कोई हमें उपभोक्ताओं को प्रॉब्लम होती है और वो डियर फ्रेंड्स मुकदमा या अपील करता है इस कंज्यूमर कोर्ट में, तो अभी भी बहुत सारे मामले कई वर्ष लग जाते हैं उनको सुलझाने में। तुरंत निर्णय की आवश्यकता है ना, उसको जल्दी से जल्द उपभोक्ता न्यायालय में उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। और क्योंकि डियर फ्रेंड्स उपभोक्ताओं के पास ना ही इतना धन होता है और ना ही इतना डियर फ्रेंड्स सबके पास इतना टाइम होता है कि वो कोई कोर्ट की सुनवाई का वेट करते रहें, तो जल्दी से जल्द करना चाहिए। और इसके खिलाफ इसलिए डियर फ्रेंड्स जब सुनवाई जल्दी नहीं की जाती है तो उत्पादक जो उपभोक्ता होते हैं वो कहते हैं कौन इस झंझट में पड़े, हमको नहीं पड़ना, वो इतना तो नुकसान हो गया और नुकसान और ज़्यादा टाइम और नुकसान कौन बर्बाद करे, है ना। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स हमें ज़रूरी है कि हमें जल्दी से जल्द सुनवाई की जाए उपभोक्ताओं की उस कंज्यूमर कोर्ट में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर हो गया क्लियर, याद हुआ नहीं हुआ। 1960 से शुरुआत हुई, 1970 में लेखनी तक रहा, 1980 में जोर पकड़ा, 1986 में इसका अधिनियम निकल के आ गया, कोपरा त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली आई, अधिकार प्राप्त हुए। अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई की जाए यदि कोई केस जाता है तो। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक उत्पाद को घटकों का विवरण इसमें हमने मैच मिलाई है। एक उत्पाद के घटकों का विवरण दिया जाता है किस अधिकार के तहत डियर फ्रेंड्स, यह हमारा सूचना का अधिकार के तहत डियर फ्रेंड्स हमको उसका विवरण दिया जाता है। एक्सपायरी डेट, कब उसका बना है ना, और प्रोडक्शन और कब हुआ है, साथ में डियर फ्रेंड्स उसका मूल्य कितना है, एमआरपी वगैरह, इस सब की जानकारी का विवरण जब दिया जाता है तो इस सूचना के अधिकार के तहत दिया जाता है। हमें सूचना का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। एग मार्क किस में लगाए जाते हैं, अनाज और खाद्य तेलों का प्रमाणीकरण के लिए। एग मार्क यदि लगा है डियर फ्रेंड्स तो आप वहाँ से उस चीज़ को आप उसकी गुणवत्ता को आप जान सकते हैं कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि तभी दिया जाता है एग मार्क, तभी लगाया जाता है। आगे उसकी क्वालिटी की चेक की जाती है कि हानिकारक कुछ चीज़ तो नहीं है जो लोगों को हानि पहुँचाए। देखिए तीसरा, स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना। तो डियर फ्रेंड्स यदि खराब इंजन के कारण हमारी दुर्घटना हो जाती है तो हम वहाँ पे कार्यवाही कर सकते हैं सुरक्षा का अधिकार का प्रयोग के तहत। क्या हमारा सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, है ना। तो इसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसकी मैच सही आएगी सुरक्षा के अधिकार के तहत। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी को उपभोक्ता मामलों के संबंध में की जाती है। उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में नहीं थी, वो 1986 में जो हमारा है। भारतीय मानक ब्यूरो के तहत डियर फ्रेंड्स वस्तुओं और सेवाओं का मानक चिन्ह दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के तहत वस्तुओं और सेवाओं को, जैसे सोने के लिए, गोल्ड के लिए अलग दिया गया है ये वाला चिन्ह। और डियर फ्रेंड्स गोल्ड के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं इसके लिए ये IS मार्क दिया जाता है। इसके साथ प्रदूषण के लिए अलग दिया जाता है। विभिन्न चीज़ों के लिए अलग अलग हॉल मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए सही गलत बताएं। क्वेश्चन 1 है, कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये क्या है, ऐसा नहीं है। कोपरा डियर फ्रेंड्स कोपरा इसमें बस लागू सामानों पर लागू बस नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। कोपरा जैसे कोपरा के अंतर्गत सूचना का अधिकार है तो ये सरकारी विभाग में भी तो लागू होता है ना।
इसके बाद देखिए सेकंड देखते हैं, भारत उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण के लिए अलग से विशिष्ट अदालतें हैं। बिल्कुल डियर फ्रेंड, कंज्यूमर कोर्ट अलग से बनाए गए हैं, ये वाले कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट और ये वाले। देखिए थर्ड देखते हैं, तो ये सही हो क्या है डियर फ्रेंड, सेकेंड वाला सही है, लिखना भूल गए हैं, सॉरी, बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो और सही रहेगा। देखिए जब उपभोक्ता ऐसा लगे उपभोक्ता को कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपनी सुनवाई करने के लिए जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल जाना चाहिए उसे, कि उसको लगता है कि नहीं हमारे साथ शोषण हुआ है तो उसको जाना चाहिए। सही है। देखिए चौथा वाला क्या है, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता न्यायालय में जाना लाभप्रद होता है। कैसी बात है, तो नहीं डियर फ्रेंड्स, यदि हमें थोड़ा भी नुकसान हुआ है तो भी हम उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने, तो यह क्या है डियर फ्रेंड्स, गलत है। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रमाण है। बिल्कुल सही। हॉलमार्क से पता चलता है कि वो आभूषण, उसकी प्योरिटी सही है, वो सही आभूषण है, उसमें कोई नकलीपन नहीं है। देखिए छठवां, उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र है। गलत है, इतनी सरल नहीं है हमारे देश में कि उपभोक्ता अत्यधिक जल्दी हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, वहाँ पे नहीं मिल पाता है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, गलत है। देखिए उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति का मात्रा निर्भर करती है, जो कि क्षति की मात्रा का निर्भर करती है। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल हमें मुआवजा पाने का फुल अधिकार है। यदि हमारी कहीं नुकसान हुआ है, हमारी क्षति हुई है, तो हमारी नुकसान हुआ है हमारे पैसों का या फिर कोई चीज़ का। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स देखिए, यदि भी डियर फ्रेंड्स 1 से 2 आप लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट भी है डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर भी है, और साथ में आपके लिए डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, तो लिख कर देखें ज़रूर। और नहीं एक आध बार में नहीं आता, कुछ वर्ड छूट जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक से दूसरी बार वीडियो देखिए। वादा करते हैं जो छूटे हुए शब्द हैं डियर फ्रेंड्स छप जाएंगे आपके माइंड में। सो फ्रेंड थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी।